फिर ये दोनों ट्रेंड के बाद एक और ट्रेंड है जो कि है डाउन ट्रेंड, हमने देख लिया। और एक ट्रेंड है जिसे कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। जब भी साइडवेज ट्रेंड का एग्जांपल आता है, साइडवेज ट्रेंड की बात चलती है, तो मेरे सामने दो स्टॉक्स बहुत प्राइमरीली आते हैं, तीन स्टॉक आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है जहाँ पे हम कहें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर भारतीय एयरटेल भी है। तीनों एग्जांपल्स हम देखेंगे, बट पहले साइडवेज ट्रेंड को समझ लेते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि जब अप ट्रेंड है तब हमारे लिए क्या चल रहा है, हायर हाइज एंड हायर लो चल रहा है, इजंट इट। जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तब हम देख रहे हैं लोअर लो और लोअर हाई चल रहा है। सो देयर इज अ ऑर्डर, वहाँ पे एक तरह से एक सिस्टम चल रही है। मतलब क्या हो रहा है, बायर अग्रेसिव है तो क्या हो रहा है, एक जगह पे लो प्राइस है, बायर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, प्राइस एक हायर लेवल पे जा रही है। अब सेलर अग्रेसिव हो गए हैं, सेलर सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेज पे बायर ये सारा सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ से फिर से बायर अग्रेसिव हो जाते हैं, प्राइस बढ़ना शुरू होता है। फिर यहाँ पे सेलर अग्रेसिव होते हैं, गिरना शुरू होता है। फिर बायर अग्रेसिव होते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। तो ऐसा ये बायर सेलर का सिलसिला चलता रहेगा। रिमेंबर, अग्रेसिव बायर्स विल ऑलवेज क्रिएट एन अप ट्रेंड। तो कोई भी स्टॉक अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो उसमें आप पहले अप ट्रेंड वाला स्टॉक देखिए जो ब्रेकआउट की तैयारी में है या वैसे अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है, तो वहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सेलर अग्रेसिव है, बेच दिया, फिर बायर कुछ समय के लिए अग्रेसिव हो गए, प्राइस और ऊपर चली गई। यहाँ पे जो फंसे हुए ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ पे बेचना शुरू करेंगे, फिर से अग्रेसिवली सेलर अग्रेसिव है। सो डाउन ट्रेंड में सेलर हमेशा अग्रेसिव रहेंगे। जो एग्जाम्पल मैंने आपको यस बैंक का दिखाया, तो यस बैंक के एग्जाम्पल में भी आप देखोगे कि वहाँ पे सेलर अग्रेसिव है, बायर अग्रेसिव नहीं है। अगर प्राइस अग्रेसिवली ऊपर चली जाएगी, बाउंस अगर आता है, तो वो सारे बायर जो है जो अंदर फंसे हुए हैं वो अग्रेसिवली बेचना शुरू करेंगे। ये बात को समझ लीजिए सो दैट आपकी सोच में कभी भी गलती ना हो और आप किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके फंस नहीं जाए। आपके हार्ड एंड मनी जो है वो ऐसे पेनी स्टॉक्स में हम नहीं वेस्ट करें। सो डाउन ट्रेंड में सेलर हमेशा अग्रेसिव रहेगा, ये बात हमें याद रखनी है। लेकिन जब भी हम साइडवेज ट्रेंड की बात करते हैं तो साइडवेज ट्रेंड में हाइज इक्वल होते हैं या लोअर लोज होते हैं, हायर लोज होते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, बट वहाँ पे कोई भी अप ट्रेंड या कोई भी डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो हैपाहाजर्डली हो रहा है, साइडवेज का मूवमेंट है पूरी तरह से। देयर इज नो ऑर्डर, बायर भी अग्रेसिव नहीं है, सेलर भी अग्रेसिव नहीं है, तो प्राइस जैसे तैसे चल रही है। या कुछ समय के लिए बायर अग्रेसिव होते हैं, कुछ समय के लिए सेलर अग्रेसिव होते हैं। डिसाइसिव मूव नहीं है कोई भी, है ना, वहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है कि किस दिशा में ये प्राइस को जाना चाहिए। तो उस वजह से प्राइस हमें एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही दिखाई देती है। अब रिलायंस का ये जो डेली चार्ट आपके सामने है, ये तो बहुत छोटे पीरियड के लिए है। इफ़ यू कैन गो ऑन टू चार्ट, तो यहाँ पे मैं आपको रिलायंस का बड़ा कंसोलिडेशन दिखा सकता हूँ जो कि बड़े लंबे समय तक चला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टिपिकली एक बड़े लंबे कंसोलिडेशन में चल रही थी। सो 2008 से शुरुआत जो हुई थी, अगर हम देखें यहाँ पे, सो 2008 से लेके यहाँ पे लगभग 2017 का जो ब्रेकआउट था वहाँ तक देखो इस तरह से ये साइडवेज एक फेज था। लेकिन ये जो साइडवेज फेज है कितने समय के लिए चल रहा था, 2007 से लेके 2017 तक, तो मतलब 10 साल तक ये साइडवेज का फेज लगभग चल रहा था। और इस सारे साइडवेज के फेज में रिलायंस की जो प्राइस है वो एक स्पेसिफिक रेंज में ही चल रही थी। और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ है तब ये साइडवेज ट्रेंड से हटके अब रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये बात को थोड़ा समझ लीजिए सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि साइडवेज ट्रेंड अगर किसी भी स्टॉक में हमें दिखाई देता है तो वो साइडवेज ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वो साइडवेज ट्रेंड कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन जब भी साइडवेज ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है तब हमें वो स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न्स देके जाएगा। अनदर एग्जांपल दैट आई वाज सजेस्टिंग वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंथली चार्ट हमारे सामने है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी जो मंथली एक्शन हो रही है वो लगभग ऐसी है, एक रेंज है।
सो मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक रेंज है जिस रेंज के भीतर ये प्राइस पूरी तरह से चल रही है। सो ये एक रेंज है जिस रेंज के भीतर ये प्राइस चल रही थी काफ़ी समय के लिए, और जैसे ही अब ये रेंज जो है वो ब्रेक हो चुका है, रेंज ब्रेक होने के बाद लगभग उतना ही टारगेट आगे हमारा हो चुका है। तो नाउ दिस हैज कन्वर्टेड टू एन अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड में इसका कन्वर्जन हो चुका है। लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, तो ये एक अच्छी तरह से अप ट्रेंड में करंटली चल रहा है। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल में भी सिमिलर सिनारियो हमें देखने के लिए मिला। लगभग 2007 से लेके 2007 से लेके भारती एयरटेल का ब्रेकआउट लगभग हुआ है 2021 तक। तो काफ़ी लंबे समय तक ये कंसोलिडेशन चला है, और 12-13 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक ने ऊपर बढ़ना शुरू किया है। बुलिश मूव ये दे रहा है कंसिस्टेंटली, और दिस इज़ हाउ वी हैव टू लुक एट इट कि साइडवेज ट्रेंड जब रहेगा तब ये साइडवेज ट्रेंड कितने पीरियड के लिए चल रहा है ये हमें पता नहीं है, बट ये कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट बहुत हेल्पफुल होता है। टिपिकली ना मैं हमेशा एक लाइन शेयर करता हूँ कि जब भी मार्केट में हम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक देखते हैं, मार्केट में जब भी हम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक देखते हैं, वो अगर कंसोलिडेट करना शुरू करें, वो अगर साइडवेज जाना शुरू करें, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, दे आर रेडी टू ब्रेक आउट, और वो नेक्स्ट अप मूव देने के लिए तैयार है। ये बात को याद रखिए, नोट्स में भी लिख के रखिए। whenever a strong uptrending stock is consolidating, it is preparing for the next big move। ये पॉइंट मैं हमेशा बताता हूँ, और ये पॉइंट को याद रखिए। तो हमें अपट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए, भले वो कंसोलिडेट करे। क्यों ऐसा है? बिकॉज अगर वो स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहे हैं तो भी उसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे सेलर अग्रेसिव नहीं है। ये पॉइंट को समझिए कि सेलर अगर अग्रेसिव नहीं है तो उसका मतलब है कि ये ट्रेंड जो है हमारा, ये चलता हुआ जा सकता है। ऐसे ही ये बुलिश मूवमेंट जो है वो चलती रहेगी। जस्ट वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड देन यू कैन मेक मोस्ट ऑफ इट। तो इस तरह से ये हमारा साइडवेज का एक पैटर्न होगा। अब मैं चाहता हूँ आपको, बिफोर वी जंप ऑन टू द चार्ट पैटर्न्स, मैं चाहता हूँ हर एक कैंडल को आप डाउ थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें। कैसे? लेट्स से हम निफ्टी देख रहे हैं। सो निफ्टी का ये मंथली चार्ट है आपके सामने। सो निफ्टी के मंथली चार्ट में जब भी हम एक एक कैंडल को देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो फ्रॉम दिस लो ये एक हाई यहाँ पे प्रिंट हुआ है, उसके बाद इसने एक हायर लो बनाया है, और अभी तक तो लोअर हाई बन रहा है। फिर यहाँ पे एक हायर लो बना है, फिर यहाँ पे एक हाई बना है, फिर एक लो बना है, ये भी हायर लो हुआ, एक हाई बना है, यहाँ पे एक हाई बन चुका है, यहाँ पे हायर लो बना है, फिर से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो एक एक कैंडल को अगर आप डाउ थियरी के बेसिस पे देखो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कन्विक्शन मिल जाएगा। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें ये एक बेरिश कैंडल है, उसे नेक्स्ट कैंडल ने पियर्स कर दिया, मतलब 50% तक का प्राइस उसने खा लिया है। तो अब यहाँ से बुलिशनेस ही चलता रहेगा। फिर बीच में एक हैमर आता है, हैमर को फॉलोअप नहीं आता है, फिर वहाँ पे बुलिश एक्शन ही आती है। हाई अगर टेकआउट कर लेते हैं तो ये बुलिश एक्शन जो है वो चल रही है। अब ये अगर कैलकुलेशन हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, जो हम करंटली देख रहे हैं ये मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इसी टाइम फ्रेम को चेंज करके मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ, फिर कैसे दिखाई देगा? फिर ये सिनारियो कैसे दिखाई देगा? थिंक अबाउट दिस। तो अगर मैं इसे डेली पे लेके आऊँ तो इन करंट सिचुएशन आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी ये वैसे ही दिखाई देगा जैसा आप देखना चाहते हो। तो क्या हो रहा है करंटली, यहाँ पे हायर हाई हायर लो का एक सिनारियो हो रहा है। यहाँ तक भी हाई है, ये हायर लो है, यहाँ पे हायर हाई है, यहाँ पे एक लो बना है, ये एक लोअर हाई बना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ गिरावट करंटली दिखाई दे रही है। अगर ये गिरावट होते वक्त ये अगर लो हमारा ब्रेक हो जाता है डाउ थियरी से, ये जो लो है 19,333 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम कहेंगे कि अब यहाँ पे डाउ थियरी का रिवर्सल हमें हो रहा है। यानी कि ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, और ये लेवल ब्रेक होने के बाद डाउ थियरी चेंज होगी और वहाँ पे लोअर लो बन जाएगा। अब तक क्या चल रहा था? अब तक हम यहाँ पे हायर हाई हायर लो देख रहे थे। यहाँ से हाई है,
एक लो है, एक हाई है, एक हायर लो हुआ है, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, लेकिन अब यहाँ पे उसका एक रिवर्सल होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो वी हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग्स एवरी डे, जिससे हमें ये पता चले कि किस तरह से ये प्राइस का मूवमेंट जो है वो हो रहा है और वो हमारी डाउ थियरी के लिए कितना हेल्पफुल है या डाउ थियरी के लिए क्या प्रतीत करता है, डाउ थियरी में क्या एक्सप्लेन करता है, हमें कैसा करंट ट्रेंड चल रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो फेज़ है यहाँ पे लोअर हाई होने के बाद जब ये गिरावट हो रही है मान लीजिए, तो यहाँ तक तो हायर लो है, ये एक हायर हाई हो गया है और ये हाई होने के बाद यहाँ पे एक लो प्रिंट हुआ है और लो प्रिंट होने के बाद यहाँ पे एक फिर से लोअर हाई है और यहाँ पे हमें प्राइस की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये जब गिरावट हो रही है, ये गिरावट के साथ अगर मैंने कहा कि प्रीवियस जो रेफरेंस पॉइंट है, प्रीवियस जो लो है, वो अगर लो ब्रेक डाउन होता है तभी डाउ थ्योरी चेंज होगी, तब तक देयर इज़ नो कन्फर्मेशन कि डाउ थ्योरी चेंज होने वाली है या नहीं। और वो ब्रेक होने के बाद फिर अगला जो एक शार्प एक सेलिंग वहाँ पे मिलेगी, वो शार्प सेलिंग का हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसे हम देखना समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन अदर वर्ड्स, अगर रीसेंट ट्रेंड को हम देखें तो ये रीसेंट ट्रेंड कुछ हद तक साइडवेज ट्रेंड की तरह भी हम समझ सकते हैं। आप भले वीकली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, तो वीकली पे भी वो साइडवेज ट्रेंड जो है वो ज़्यादा आपको कन्वीनियंटली समझ में आता है कि हाँ प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में ही चल रही है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही है फिलहाल अभी तक। इट कैन चेंज इन अ कमिंग डेज और वहाँ पे और अग्रेसिव सेलिंग होकर 19,200 तक का टारगेट भी आ सकता है। वंस दैट टारगेट इज रीच्ड देन वी कैन लुक फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एनालिसिस। इस तरह से हम देखेंगे। बट डाउ थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आता है कि जब भी हम डाउ थ्योरी के बारे में एनालिसिस करें तो डाउ थ्योरी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थियरी है जो कि हमें ये बताती है कि करंटली मार्केट का ट्रेंड क्या है। और ये जानना ज़रूरी क्यों है? करंट मार्केट का ट्रेंड जानना ज़रूरी इसलिए है कि आपको ये पता चलेगा कि करंट सिनारियो में इन्वेस्टर अग्रेसिवली बुलिश है या बेरिश है। ये अगर जब हम जान लेते हैं तो उससे हमें समझने में बहुत हद तक आसानी मिलेगी और फिर उसके बेसिस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट्स करना है या इन्वेस्टमेंट्स रोकना है, इस बात का नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं, इस बात का डिसीजन हम ले सकते हैं। तो ये डाउ थियरी अपने आप में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। अब आते हैं चार्ट पैटर्न्स पे। सो डाउ थियरी समझने के बाद ये डाउ थियरी के जो रिवर्सल के पैटर्न्स है, या जैसे हमने अब निफ्टी का एग्जांपल देखा जहाँ पे हमने देखा एक हायर हाई बन चुका है, फिर एक लो बना है और फिर लोअर हाई बनने के बाद नेक्स्ट मूवमेंट हो रही है। मैं ये इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे निफ्टी में एक हाई बनने के बाद यहाँ पे एक लो प्रिंट हुआ है। अब ये लोअर हाई के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन जो है ये हमें दिखाई दे रही है। ये जब एक्शन हो रही है इस तरह से अलग अलग जगह पे आपको कुछ चार्ट पैटर्न दिखाई देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो इस फेज़ में भी हमें एक चार्ट पैटर्न मिला था। हम जब अवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें दिखाई देगा। सो इस फेज़ में एक पैटर्न हमें दिखाई दिया था, वो था डबल टॉप। तो यहाँ पे एक टॉप बना हुआ है, फिर एक लो बना है, यहाँ पे फिर से सिमिलर लेवल पे प्राइस गई। अब बायर्स में इतना अग्रेशन नहीं है कि प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके जा सके, तो यहाँ पे गिरावट हुई है। तो डाउ थियरी में ही ये सारी चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट होगी और ये डाउ थियरी की ही चीज़ें हमें बताती रहेगी बार बार कि किस तरह से हमें ये आइडेंटिफाई करना है पैटर्न। और ये पैटर्न को अगर हम आइडेंटिफाई कर सके तो आगे का ये जो मूव है, ये मूव हमें कन्वीनियंटली ट्रेड करने के लिए मौका मिल सकता है। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है और उस तरह से इसे देखना है कि कैसे हम ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उससे हमें रिवर्सल का ट्रेंड मिले। अब ये सारे चार्ट पैटर्न्स में डाउ थियरी ऐड करने की ज़रूरत क्या है? दो वजह से। चार्ट पैटर्न के बारे में ऐसा कहा जाता है बहुत हद तक कि चार्ट पैटर्न्स वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। चार्ट पैटर्न बहुत हद तक सफलता से काम करते हैं, दे वर्क इन अ वेरी ब्रिलियंट वे। अलेक्जेंडर एल्डर ने कमिंग टू माई ट्रेडिंग रूम, ये उनकी एक बुक है, उस बुक में कैटेगरिकली कहा है कि चार्ट पैटर्न वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि चार्ट पैटर्न फेल होते हैं और जब वो चार्ट पैटर्न फेल होते हैं तो वो क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी चार्ट पैटर्न से हमें बेरिश मूव मिलने वाली है तो बेरिश मूव की बजाय वहाँ पे वो बुलिश मूव दे देता है। चार्ट पैटर्न को समझना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें मार्केट की रैंडमनेस को भी समझना है, उसे एक्सेप्ट करना है
जिससे क्या होगा कि अगर कोई सिचुएशन में हमारा एक स्पेसिफिक मूव है, एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस है, वो अगर वर्क नहीं करता है और प्राइस हमारे अगेंस्ट चलना शुरू करती है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रुकना कहाँ पे है। और अगर हमें ये पता है कि हम कहाँ पे रुक सकते हैं, तो हम ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। कंफर्टेबली हम सारे ट्रेड्स ले सकते हैं और चीज़ें हमारे लिए बहुत हद तक आसान होगी। अब जब हम ये सारे सिचुएशन को देखते हैं, और जैसे मैंने अभी आपको एक डबल टॉप का एग्जांपल दिखाया, तो ये सारे एग्जांपल्स को हम थोड़ा विस्तार से समझ लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि चार्ट पैटर्न्स को समझने के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न जो आपको पसंद है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली, आपकी पसंद के अकॉर्डिंगली, जो पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न आपको अच्छा लगता है, उस चार्ट पैटर्न पे आप फोकस करना शुरू कीजिए। मैंने कहा था कि हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं उसमें अब तक हमने ये देखा है कि मार्केट में जो पैटर्न्स है वो बायर सेलर की मानसिकता की वजह से बार बार जो है वो रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको ये सारे पैटर्न्स जो है वो दिखाई देने वाले हैं। वो हो सकता है कि जैसे हम अब देख रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम है, किसी सिचुएशन में 5 मिनट की टाइम फ्रेम होगी, किसी सिचुएशन में वो डेली टाइम फ्रेम होगी। तो ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग टारगेट्स, अलग अलग पैटर्न्स बनते हुए हमें दिखाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गया और दूसरे दिन में उसका टारगेट हो गया है। आप जितनी हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना ज़्यादा समय जाता है। जैसे ये चार्ट पैटर्न है फॉर एग्जांपल, तो ये चार्ट पैटर्न बनने की शुरुआत हुई है 11 अक्टूबर से, और फिर जब ये कंप्लीट हुआ, ये 17 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है। तो 6-7 दिन का समय हमें मिलता है। सो जब ये ब्रेकडाउन भी करेगा तो उतना कन्वीनियंटली हमें वो ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब भी हम ऐसी सिचुएशन को देखते हैं और इतना समय अगर हमें मिलता है, तो हम अपने आप को, माइंड को पूरी तरह से रेडी कर सकते हैं उस ट्रेड के लिए, उस इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए। यही पर्पस होगा कि चार्ट पैटर्न पे आपको देखना है, बार बार अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको देखना है उसका इनहेरिटेंट ट्रेंड क्या है। मतलब अगर हम यहाँ पे डबल टॉप देख रहे हैं तो क्या उसका प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंडिंग है, वो भी देखना ज़रूरी है। इसलिए मैंने डाउ थ्योरी की जो स्लाइड्स है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट बेसिक है लेकिन बेसिक भी सीखो तो वो ढंग से तो सीखें हम, तो वहाँ पे मैंने डाउ थ्योरी की स्लाइड्स को ऐड कर दिया है, सो दैट ऐसा नहीं हो कि हम केवल चार्ट पैटर्न को देखें ब्लाइंडली और उसका ओरिजिनल जो ट्रेंड है, लार्जर ट्रेंड है, उसे हम नज़रअंदाज कर दिया, उसे हम भूल जाए। वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चार्ट पैटर्न पे जंप करने से पहले ये सब चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चार्ट पैटर्न जो है वो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है या फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि वो ट्रेंड को हम सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर सके और वो ट्रेड हमें फेवरेबल, हमारी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाए। लेकिन ये जब भी हम करेंगे तो हर बार हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, हर बार हमारी रिस्क को हम आंकेंगे कि कितना रिस्क वहाँ पे है। देखिए, एक सरल भाषा में देखते हैं कि अगर हम एक्सेप्ट कर ले कि स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का खेल है, तो वो प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करना है, हमें लॉस मेकिंग ट्रेड्स को या लॉस मेकिंग ट्रेड में कम से कम लॉस करना है। ऐसा नहीं है कि होप की तोप लेके बैठे हुए हैं और ट्रेड चलेगा तो भी हम बैठे हैं, नहीं चलेगा तो भी बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, हर एक के लिए होता है कि कैलकुलेशन मेरा गलत हुआ है ना। अगर कोई ट्रेडर आपको मिलता है, अगर कोई आपको इन्वेस्टर मिलता है, वो कहे आपसे कि मेरा एक भी ट्रेड आज तक फेल नहीं गया है, तो देर आर ओनली 2 थिंग्स, 2 ही चीज़ें संभव है। एक तो वो खुद भगवान है या फिर वो बहुत अच्छा झूठ कहने वाला व्यक्ति है। आप सोचिए, मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क हमेशा रहेगी। कुछ ट्रेड्स आपके फेल होने वाले हैं, उसे जितने जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे, आप गलत हो, यू कैन जस्ट कंफर्टेबली मूव ऑन फ्रॉम देयर, वहाँ से आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। सो अगेन गोइंग बैक टू द स्लाइड, चार्ट पैटर्न्स की स्लाइड पे 3 अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न्स को हम समझने वाले हैं। बेसिक्स है तो बेसिकली चार्ट पैटर्न्स को हम समझ लेंगे, फिर उसे आप प्रैक्टिस करके जितना इंप्लीमेंट कर सको उतना इंप्लीमेंट करेंगे। अब क्या करेंगे हम, बेयरिश चार्ट पैटर्न है फॉर एग्जांपल, तो बेयरिश चार्ट पैटर्न में कुछ चार्ट पैटर्न हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बुलिश चार्ट पैटर्न में कुछ चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं। इन चार्ट पैटर्न्स का डाउ थ्योरी के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से डाउ थ्योरी के साथ ये जुड़ते हैं या किस तरह से डाउ थ्योरी का इस्तेमाल होता है इन चार्ट पैटर्न्स के मैकेनिज्म में,
वो हम देखेंगे। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मिल जाता है तो आप गलती नहीं करोगे वहाँ पे, और आप अपने एनालिसिस पे कन्विक्शन के साथ रुके रहोगे। उस ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में आप पूरी तरह से रुक सकते हो। ये सब चीज़ों को जब मैं देखता हूँ बार बार, तो एक ही बात समझ में आती है, पहले बेरिश चार्ट पैटर्न समझ लेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्टेड हो, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हो, तो कौन से समय पे बाहर निकलना है ये हमें पता होना चाहिए, कौन से समय पे हमें प्रॉफिट बुक करना है ये हमें पता होना चाहिए। बुलिश चार्ट पैटर्न की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज बेरिश ट्रेंड में कब हमें इन्वेस्ट करना शुरू करना है, हर एक बाउंस पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक फेमस सेंटेंस है ना, हर कोई पसंद करता है उसे, बाय द डिप। जैसे मार्केट में गिरावट हो जाती है तो लोग ऐसे मैसेजेस फ्लोट करना शुरू करते हैं, बाय द डिप, बाय द डिप, ये मार्केट बाय द डिप का है। लेकिन वो डिप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आज तक कोई बताता ही नहीं है ना। तो लेट अस फाइंड अ तरीका, एक उसे मेथड ढूंढ लेते, एक तरीका ढूंढ लेते जिससे हमें ये पता चले कि वो बुलिश कब होने वाला है, और वो बुलिश जब होगा तब हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। तो वो बुलिश चार्ट पैटर्न्स को भी समझ लेते हैं। और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब ये होगा कि वो एक तरह से हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे अब तक ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में ये बता रहा है कि अब तक सेलर अग्रेसिव नहीं हुए हैं, बायर ही अग्रेसिव है, और वो बायर ही अग्रेसिव रहने वाले हैं। तो उस समय पे आप उस स्टॉक को बेचने के लिए मत जाइए, आप डटे रहिए। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप जंप कीजिए, बाय कीजिए, और फिर आगे की जो बाउंस है, रैली है, उसका आप बेनिफिट लीजिए। सो अगले एपिसोड में शुरू करते हैं बेरिश चार्ट पैटर्न से।